राजा जनक अपने आत्मज्ञान के अनुभव को मुनि अष्टावक्र को बताते हैं। वे 14वें प्रकरण में कहते हैं, प्रकृत्या शून्य चित्तो यह प्रमादाद भाव भावनः निद्रितो बोधित इव क्षीण संसरणो ही सह। राजा जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। 12वें एवं 13वें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। जब यह बीज ही नष्ट हो जाता है तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही उस अद्वय आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। इस प्रकरण में जनक मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद की स्थिति है। आत्मज्ञानी में भी यदि कामना एवं वासना संबंधी थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया तो वह फिर समय पाकर प्रस्फुटित हो सकता है। इस बीज का नाश ही तो मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं कि आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है। उसके चित्त से समस्त कामना, वासना एवं संस्कार जनित तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती हैं। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु संस्थान, मन इत्यादि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये सोते ही नहीं, केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग ही सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु चेतना कभी नहीं सोती। वह नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूं, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूं। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की धारणा करता है, भावना करता है, तो वह वासना एवं आसक्ति से युक्त न होकर प्रमादवश करता है। आत्मज्ञानी के क्रियमाण कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह कहता नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते तथा संचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है तथा मन नहीं रहने पर कर्मों का भी क्षय हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे यह शरीर एवं जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भी भोगने ही पड़ते हैं। इनको भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मज्ञानी भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना भी अनिवार्य है, तभी मुक्ति होती है। यदि उन्हें न भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अब विषयों की भावना, वासना से लेकर उन्हें न करके प्रमादवश प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी ही भावना करता हूँ, किंतु अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त हूँ। जनक आगे कहते हैं, क्व धनानि क्व मित्राणि
क्व मे विषयद अस्य वः, क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। जब मेरी स्पृहा इच्छा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। आत्मज्ञान के सुख के अभाव से ही मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। उसे यह भ्रांति है कि ये विषय ही उसे आनंद दे सकते हैं, किंतु ये विषय तथा इनसे प्राप्त सुख अनित्य है। ज्ञानी शाश्वत सुख को उपलब्ध हो जाता है, फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसकी इन्हें प्राप्त करने की स्पृहा ही नष्ट हो जाती है। परम के मिलने पर कौन क्षुद्र की इच्छा करता है भला। धन, मित्र, विषय, भोग, शास्त्र ज्ञान इत्यादि मनुष्य की वासना पूर्ति के साधन मात्र हैं। जब तक वासना भीतर है, तभी तक ये मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं। इनमें रस मालूम होता है। यह जीवन एवं संसार वासना की दौड़ मात्र है। मनुष्य दौड़ता ही जाता है, किंतु उपलब्धि से अतृप्त ही रहता है, अतृप्त ही मर जाता है, जिससे फिर नए जन्म की दौड़ की शुरुआत होती है। यह वासना अनेक जन्मों में भी शांत नहीं होती, इसीलिए संसार को मृग मरीचिका कहा है। यह झूठी दौड़ है, जिसमें मिलने पर भी खालीपन का अनुभव होता है। यह स्पृहा संसार की ही नहीं, धर्म की भी होती है, किंतु स्पृहा न रहने पर ही शून्य चित्त होता है। यही स्थिति आत्मज्ञान की है, यही परमात्मा का निवास है। जनक कहते हैं कि जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई, तो मैं शून्य चित्त हो गया। अब वासना की तरंग नहीं उठती, मन उद्वेलित नहीं होता। अतः अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय इत्यादि तो क्या शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन हो गया। अब इनका कोई मूल्य नहीं रहा। ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं थे, केवल मन, शरीर एवं अहंकार तृप्ति के लिए थे, जिनसे ही मैं आत्मानंद प्राप्ति से वंचित रहा। इन विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया। अब मैं उसे पुनः प्राप्त करके सुख में स्थित हूं। राजा जनक आगे कहते हैं, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। साक्षी पुरुष परमात्मा, ईश्वर, आशा, मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन सत्ता है, जिसे भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्म कहा है। इस ब्रह्म का स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है एवं अनंत स्वरूप है। सृष्टि के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है, जिसे आत्मा कहा जाता है। देह, इंद्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, जिसे गुरु आत्मज्ञानी शिष्य को उपदेशित करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। वह अर्थात ईश्वर या ब्रह्म, तू अर्थात जीव या आत्मा, असि अर्थात है। ये महावाक्य हैं जो जीव और ब्रह्म की अभेदता का बोध कराते हैं। शिष्य को इनका बोध हो जाने पर वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है, वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतन में ही होता है। इस अभेदता को जिसने जान लिया वही मुक्त है। उसे मुक्ति की न साधना करनी पड़ती है, न ही चिंता।
इसलिए जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया, उसने इस परमात्मा को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। आत्मा अल्पज्ञ है एवं परमात्मा सर्वज्ञ, उसी को परमात्मा कहा है। ऐश्वर्य के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। अतः इस साक्षी पुरुष आत्मा एवं परमात्मा और ईश्वर में अभेद संबंध है। जिसने इस अभेद संबंध को जान लिया तो उसे आशाओं से मुक्ति एवं बंधनों से मुक्ति की भी चिंता नहीं होती। जनक को ऐसा अभेद संबंध ज्ञान हो जाने से ही वे कहते हैं कि इस साक्षी पुरुष आत्मा ईश्वर के अभेद संबंध को जान लेने से मैं आशा रहित एवं बंधन मुक्त हो गया हूँ। इसलिए अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। मुक्त तो मैं था ही, बंधन का जो भ्रम था वो भी मिट गया, जिससे मैं शांत होकर स्थित हूँ। इस सूत्र का सार है आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान। यही ज्ञान की परम स्थिति है जो दोनों में भेद देखते हैं। परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी धर्म हैं। जो आत्मा में भी भिन्नता देखते हैं, वे आत्मा के नाम से जीव की ही व्याख्या करते हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जनक कहते हैं यह अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अनुभूति है। जनक आगे कहते हैं अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणः भ्रांतस्य इव दशास्तास ताः तादृशा एव जानते। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सद असद, मिथ्या, भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक, शाश्वत इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता है, बल्कि स्वविवेक में जीता है, स्वाभाविक होकर जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं। वह बालवत हो जाता है। करने व न करने का आग्रह ही छूट जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। निर्णय एवं चुनाव रहित हो जाता है। केवल मात्र साक्षी रह जाता है, दृष्टा मात्र। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना इत्यादि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलती रहती हैं। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता, शिष्टाचार भी निभाता है। वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन से जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। अज्ञानी उसे नहीं जान पाते। वे उसे सामान्य जन ही समझते हैं। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा करके उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग एवं उसके आचरण से ही करते हैं। ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। बहुरूपीय एवं पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। है कुछ और, किंतु कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। भीतर तो जहर भरा है, बाहर अमृतमय वाणी बोलते हैं।
भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर हिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की तख्ती लगाए घूमते हैं। भीतर से पूरे चारवाकी हैं, बाहर अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए बाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अज्ञानी ही बाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र ने इसीलिए बाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी, जो केवल चमड़ी के पारखी हैं। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, बाह्य आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर भ्रांत पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता नहीं है। वह स्वच्छंदचारी होता है। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन है कि वे माखन भी चुराते हैं, रास भी रचाते हैं, गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब बाह्य आचरण हैं, जिनको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला हमेशा चूकेगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को समाप्त होता है। शेष अगले अंक में।